है वो चल जाते हैं दोस्तों। 40 से 50,000 किलोमीटर आराम से निकाल देते हैं। जो गाड़ी ज़्यादा चली हुई होगी या फिर जिसका मीटर बैक होगा वो गाड़ी जो है वो साउंड करेगी करेगी। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि पुरानी गाड़ी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको थोरोली चेक करना जो है वो हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है, ताकि हम हमारे पैसे भी ना फंसाएं और हमारे लिए ज़िंदगी भर की टेंशन ना बंधे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई गाड़ी एक्चुअल में 40-45 हज़ार किलोमीटर चली है या फिर उसका मीटर बैक हुआ है। उसके 4 पॉइंट आपको ऐसे बताता हूं जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी एक्चुअल में इतनी चली है या फिर ज़्यादा चल चुकी है, मीटर बैक इसका हुआ है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों इंडिया में आज भी 40% से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका मीटर बैक हुआ होता है और लोग उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑलरेडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखना है दोस्तों वो है स्टीयरिंग की जो स्मूथनेस है वो देखनी है, और दूसरा है जो क्लच पैडल ब्रेक पैडल हैं उनकी घिसावट। तो सबसे पहले आपको गाड़ी के अंदर जाना है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताता हूं, आप देख सकते हैं ओडोमीटर में ये गाड़ी जो है वो 20,000 लगभग 21,000 किलोमीटर चल चुकी है, और इसका जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल स्मूथ है। ये तो इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, ये बाहर से लगवाया हुआ है। अगर ऐसा कोई करके देता है आपको कि लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है तो दोस्तों एकदम नया नहीं मिलेगा, उस पर भी आपको कुछ ना कुछ घिसावट जो है वो ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ सबसे पहले जो आपकी नज़र जानी चाहिए वो जानी चाहिए ब्रेक पैडल्स और इस पे क्लच पैडल पे, जो कि ज़्यादा घिसा हुआ नहीं है। मतलब ये गाड़ी 21,000 किलोमीटर चल चुकी है लेकिन फिर भी इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं आपको क्लोजअप शॉट लेके दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा इस गाड़ी का पैडल जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर ये 40,000 किलोमीटर चल जाएगी तो भी इसका पैडल ज़्यादा नहीं घिसेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये दोनों पैडल आपको ज़्यादा घिसे हुए मिलते हैं या फिर नए मिलते हैं तो फिर गाड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसका मीटर आपको बैक ज़रूर मिलेगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें दूसरा पॉइंट है वो देखना है, और वो है दोस्तों टायरों की मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो गाड़ी के किसी भी टायर पे जाइए और जब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए ये है 12-25 यानी 12वें हफ्ते में 2025 में ये जो टायर हैं वो बने हुए हैं इस गाड़ी के। ये जो 12 होता है ये स्टार्टिंग में ये वीक का नंबर होता है और ये लास्ट वाला ईयर होता है। तो 12वें हफ्ते में 2025 में इस गाड़ी के जो टायर हैं वो बने हुए हैं और वो इसमें अभी यूज़ हो रहे हैं। दूसरी जो कंडीशन है आप टायरों की वो देखिए कि टायर ज़्यादा घिसे हुए तो नहीं है। अगर ज़्यादा घिसे हुए हैं या फिर नए टायर आपको मिलते हैं तो इसका मतलब गाड़ी के टायर चेंज हुए हैं। अगर एवरेज टायर्स की बात करें जो कि कंपनी में चलते हैं, जो कंपनी देती है वो चल जाते हैं दोस्तों 40 से 50,000 किलोमीटर आराम से निकाल देते हैं अगर आप आराम से ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर आप रफली ड्राइव भी करते हैं तो 30,000-35,000 किलोमीटर आराम से टायर चल जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको ये जो दो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि एक तो पैडल और स्टीयरिंग का, दूसरा जो पॉइंट है वो है टायरों की मैन्युफैक्चरिंग डेट। तीसरे पॉइंट में आपको देखना है गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री, जो कि हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में वहाँ पर जा करके आप जो है उस गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री देखिए कि इस गाड़ी की कितनी सर्विस जो है वो ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से हुई हैं। मान लो 40,000 50,000 किलोमीटर के बाद या फ्री सर्विस के बाद जो है वो सब लोग बाहर सर्विस करवाने लग जाते हैं तो भी उस गाड़ी में गड़बड़ आपको मिल सकती है। अगर कोई ये कहता है कि मैं बाहर सर्विस करवाता हूं तो इस हिसाब से भी आपको गाड़ी की अथोराइज्ड सर्विस सेंटर से जो सर्विस हिस्ट्री है वो मिलेगी ही मिलेगी कि अगर इसने 2 साल तक अथोराइज्ड सर्विस सेंटर से गाड़ी की सर्विस करवाई है तो दोस्तों आपको आगे 2 से 3 साल या 4 साल जो इसने गाड़ी रखी है तब इसकी सर्विस कितनी हो गई होगी। तो सर्विस हिस्ट्री चेक करना ज़रूरी है। जैसे 2 साल में उसने 40,000 किलोमीटर सर्विस जो है वो कंपनी से करवाई, इसके बाद उसने बाहर से करवाई और अभी भी गाड़ी 50,000 किलोमीटर ही चली है तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो ये हो गए 3 पॉइंट। सबसे पहले मैंने बताया आपको पैडल और स्टीयरिंग की घिसावट, दूसरी बताई टायरों की मैन्युफैक्चरिंग डेट, तीसरी बताई है ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से उसकी सर्विस रिकॉर्ड, उसका सर्विस हिस्ट्री निकलवाना, और चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों गाड़ी का एनवीएच लेवल और इंजन वाइब्रेशन। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं नई गाड़ी की स्मूथनेस एकदम सही मिलेगी। 40 से 50,000 चली हुई गाड़ी की स्मूथनेस जो है वो एकदम सही मिलेगी, इंजन में वाइब्रेशन इतनी नहीं मिलेगी। और जो रफ एंड टफ चलाते हैं या फिर गाड़ी का जो मीटर बैक होता है मतलब ज़्यादा चली हुई गाड़ी है उसकी इंजन वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। अब मैं आपको ये गाड़ी एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ।
अब इंजन बे खोलते हैं हम इस गाड़ी का। देखिए दोस्तों, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा हार्शनेस इस इंजन में आपको नहीं मिलेगी। हालांकि ये टाटा की गाड़ी है, 3 सिलेंडर इंजन है, इसमें वाइब्रेशन है, इसलिए इंजन आपको इतना सेकी लग रहा होगा। लेकिन स्मूथनेस वैसी की वैसी है जैसी स्टार्टिंग में आई थी, क्योंकि ये गाड़ी अभी 21,000 किलोमीटर ही चली है। जो गाड़ी ज़्यादा चली हुई होगी या फिर जिसका मीटर बैक होगा वो गाड़ी जो है वो साउंड करेगी। कोई टिक टिक का साउंड मिलेगा या फिर आपको एक हार्शनेस साउंड जो है वो इंजन में ज़रूर मिलेगी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहला है स्टीयरिंग की स्मूथनेस और पैडल की घिसावट देखनी है आपको कि जो पैडल का रबर है वो आपको कितना घिसा हुआ मिल रहा है। और दूसरी चीज़ जो देखनी है वो है टायरों की मैन्युफैक्चरिंग। तीसरी चीज़ आपको अथोराइज्ड सर्विस सेंटर से उसकी हिस्ट्री निकलवानी है, उसके हिसाब से ही अपनी इंस्पेक्शन आपको फुलफिल करनी है। और चौथी जो चीज़ है वो है गाड़ी के इंजन की हार्शनेस, एनवीएच लेवल और वाइब्रेशन कि गाड़ी कंप्लीटली आप थोरली चेक करेंगे तब आपको कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जहाँ पर दोस्तों आपको लगेगा कि गाड़ी की जो एक्चुअल किलोमीटर है वो इतनी नहीं है, 40 से 45,000 किलोमीटर मीटर ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन आपको वो गाड़ी एक्चुअल में 1,00,000 किलोमीटर प्लस की मिलेगी। जो लोग बिल्कुल ट्रस्ट करके गाड़ी बेचना चाहते हैं वो आपको एक्चुअल किलोमीटर बता करके गाड़ी बेचेंगे। और ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो सेल एंड परचेज वाले ट्रेडर होते हैं, डीलर होते हैं, जो कि पुरानी गाड़ी लेके और उस गाड़ी को रिपेयर करके उसको अच्छा सा बना करके बेचते हैं, जिसमें वो 6 महीने 1 साल तक की वारंटी भी लेते हैं। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल थोरोली चेक करने की ज़रूरत है। और अगर आपका कोई भी जानकार नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो वहाँ भी आपके साथ धोखा होने के पूरे चांस हो जाते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी गाड़ी कम्प्लीटली चेक करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, या फिर किसी भी वीडियो में जब आप कमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देते ही देते हैं। तो ये है कंप्लीट पॉइंट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके रिलेटिव्स या कोई भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स इस धोखे से बच सकें जो कि सबके साथ यहाँ होता है। लगभग 40% गाड़ियों का जो मीटर है वो इंडिया में बैक हुआ मिलता है सेकंड हैंड मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।